एक लड़की अपना एक अलग ही अंदाज बनाती है शुरू से। और वो पहले से ही जब पढ़ती लिखती थी तो अपने मम्मी पापा की बात को मानती नहीं थी, और मम्मी पापा भी ये सोचते थे कि हमारी एक बेटी है, क्यों ना इसको ही सारी खुशियां मिले। लेकिन जब वह स्कूल जाती थी और अपने अंदाज में, तो कुछ बातें ऐसी होती थी कि वो सुनती नहीं थी। लेकिन जब वह धीरे धीरे बड़ी होती गई तो मम्मी उससे कुछ कहती, लेकिन बेटी समझती नहीं। धीरे धीरे वो कुछ अलग ही प्रकार से रहने लगी। लेकिन जब एक बार वो घर छोड़ के चली गई, और माँ ने कई बार अपने उनसे कहा, उसके पिता से, कि फोन लगाने के बारे में, लेकिन वो कहते हैं कि तुम इतनी फिक्र मत किया करो, आखिर छोटी बच्ची नहीं है, आ जाएगी। लेकिन काफी दिन तक जब उसका पता नहीं लगता तो माँ उसे कई बार खोजने की कोशिश करती हैं, और जो पापा जो थे वो भी उसे कई बार कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉल मिल नहीं पा रहा था। और जब वो लड़की मिलती है तो ऐसी हालत में मिलती है कि उनने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, बल्कि पूरा शहर भी सहम सा रह जाता है। ऐसी हालत में वो मिलती है करीब 35 टुकड़ों में। तो आज की कहानी में कुछ होने वाला है वो कुछ ऐसा ही है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की जो कहानी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मेहरौली का एक इलाका है छतरपुर। छतरपुर में ही एक इलाका है 93 ओपलिक वन फ्लोट, जहां पर वो लोग रहते थे। वो लोग करीब 1500 किलोमीटर दूर से भागकर वहां पे आए थे और वहां पे रह रहे थे। और रहते रहते उनमें दोनों ही ड्यूटी पे जाते, और शाम के जब लौट के आते तो धीरे धीरे उनमें दोनों के बीच में अनबन शुरू हो जाती है। और जब अनबन शुरू होती है तो अनबन इतनी बढ़ जाती है कि जो लड़का होता है वो कहता है कि हमें अब वापस लौट के चलना चाहिए। तो लड़की कहती है कि हम जिस मकसद से आए थे तो हमें वापस नहीं जाना चाहिए। मैंने तो ये सपना देखा था कि मेरी शादी होगी, मेरे गले में मंगलसूत्र होगा, अपने बच्चे होंगे। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, हमें वापस चलना चाहिए। और ऐसे ही ऐसे में उन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े होते रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि उनका झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। करीब 18 मई 2022 की ये बात है। करीब 8-9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उन दोनों में इतनी बहस बढ़ जाती है कि जो लड़का होता है वो उसका गला पकड़ लेता है, और गले को जब तक पकड़े रहता है कि जब तक वह लड़की की सांसें रुक नहीं जाती। जब उसकी सांसें रुक जाती है तो वह नीचे गिर जाती है, और जब वह नीचे गिर जाती है तो फिर वह सोचता है कि ये मेरे हाथ से ये क्या हो गया। और वो उसके पास ही बैठा रहता है। करीब ये 18 मई की बात है, और 18 मई की पूरी रात वो उसके पास ही बैठा रहता है। अब जो 18 मई का दिन होता है वो निकल जाता है। 19 मई का सवेरा होता है, और 19 मई जैसे ही आती है तो वो सोचता है कि आखिरकार अब करे तो करे क्या। कुछ देर ऐसे ही सोचता रहता है। करीब 2-2:30 बजे के आसपास का वक्त रहता है। तभी वह वहां से निकलकर शहर की ओर जाता है, और सिलेक में एक दुकान होती है, तिलक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम होता है, जहां पर वह पहुंच जाता है। अब वहां पे जब शोरूम के पास में जैसे ही पहुंचा था तो वह दुकान को निहार रहा था। क्या वो ढूंढ रहा था कि उसे कोई बड़ा फ्रीजर लेना चाहिए। लेकिन जब वह इधर उधर देखता है तो उसे वहां पास में ही एक फ्रीजर नजर आ जाता है। वो करीब 300 लीटर के आसपास का फ्रीज होता है, और वो उस फ्रीज को पसंद करता है और दुकान वाले से कहता है कि सर, मुझे इस फ्रीज की आज के आज ही डिलीवरी चाहिए। जैसे ही वो दुकान वाला इस बात को सुनता है तो कहता है ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप पूरा का पूरा पेमेंट जमा करवा दीजिए, मैं जो फ्रीज है वो आपके घर भिजवा दूंगा। दोनों के बीच में डील तय हो जाती है। करीब 19,000 के आसपास की डील होती है, और वह उसको उसके घर भिजवा देते हैं, और नौकर के माध्यम से उसको घर के अंदर सेट कराया जाता है। इसके बाद में जो लड़का होता है वह फिर से शहर की तरफ आता है, और कुछ मार्केट में घूम रहा था। उसे किसी धारदार हथियार की जरूरत थी, और वह एक आरी को पसंद करता है, और वो आरी को लेकर चला जाता है। और जब वह आरी को लेकर घर जाता है तो वह जो लड़की थी श्रद्धा भास्कर, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना चालू कर देता है। और टुकड़े करने के बाद में उससे वह पूरी नहीं कटती। इसके बाद में वह कुछ देर उसके पास बैठ जाता है। जब उसे भूख लगती है तो जोमेटो में ऑर्डर बुक करता है, और कहता है कि सर, यहाँ पे मेरा पार्सल है और आप यहाँ पे खाना ले आइए। उसको काटता रहता है,
और जब जोमेटो वाले आ जाते हैं तो बाकायदा उस खाने को खाया जाता है और खाना खाने के बाद में फिर उसका वही काम चलता रहता है। करीब 3 दिन तक वो काटता रहा, लेकिन फिर भी लड़की उससे पूरी तरह कट नहीं पाई। और फिर उसने जो हिस्सा बचा था उसे पॉलीथीन में पैक करने के बाद में फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेता है। और बाकी के जो हिस्से थे तो वह सोचता था करीब, फिर वह रात में सोचता रहा। करीब रात के 2 बजे के आसपास का वक्त रहा। उसने अपनी कमर पर एक पिट्ठू बैग टांगा और उसमें से एक टुकड़े को उठाया और अपने पिट्ठू बैग में रख लिया। अब वह चला जा रहा था मेहरौली की जंगल की तरफ। जब चला जा रहा है, करीबन 3-4 किलोमीटर के आसपास का ये रोड रहा होगा, तो वो वहां पे चला जाता है रात में और ये देखने की कोशिश कर रहा था कि वहां पर लोग कितनी देर में इधर से उधर आते जाते हैं। बस यह देखने के बाद करीब वो 2 घंटे के आसपास वहां बैठता है। और जब उसे वहां का माहौल पता लगता है कि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, और उस टुकड़े को निकालता है और मेहरौली के जंगल में फेंक देता है। फिर घर आता है। घर आने के बाद में फिर वही काम, जोमेटो बुक करता है, खाना खाता है और बैठा रहता है। फिर करीब 2 बजे के आसपास का वक्त होता है। फिर वह पिट्ठू बैग को फिर टांगता है और एक टुकड़े को फ्रीजर में से निकाल के फिर बैग में रख लेता है और फिर दूसरा इलाका चुनता है और दूसरे इलाके की तरफ जाता है और देखता है कि यहाँ भी जंगल में कोई आ जाता नहीं है। और फिर वह 1-2 घंटे वहां पर बैठता है। जब करीब 4 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है, इसके बाद में वे लड़का फिर उस टुकड़े को मेक के फिर घर आ जाता है। ऐसे ही ऐसे करके उसने करीब 18 दिन में 35 टुकड़ों को इधर उधर के जंगल में मेकना शुरू कर दिया। और ये जंगल होता है, ये मेहरौली और गुड़गांव के बीच का जंगल होता है, जहां पर उसने 18 दिन में 35 टुकड़े में श्रद्धा भास्कर को फेंका था। अब इनकी जो मुलाकात थी, वो मुलाकात मुंबई मलाल इलाके के मल्टीनेशनल कंपनी में हुई थी, जो एक कॉल सेंटर कंपनी है। वहां पे ये दोनों जॉब करने जाते थे। तो दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है और बातचीत में प्यार हो जाता है। लेकिन जैसे ही श्रद्धा ने अपने घर वालों को ये बात बताई, तो श्रद्धा के घर वाले से श्रद्धा बोली कि पापा, एक लड़का है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही घर वालों को उसके बारे में नाम बताया गया कि लड़के का नाम है आफ्ताब आफमीन, तो जैसे ही वो घर वाले सुनते हैं तो कहते हैं, बेटा, इस प्रकार के जो रिश्ते हैं वो ज्यादातर चलते नहीं हैं, इसलिए हम लोगों की तो यही राय है कि तुम वहां पर शादी बिल्कुल भी मत करो। लेकिन बेटी नहीं मानती, कहती है कि नहीं पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं शादी करूंगी तो आफ्ताब से ही करूंगी। ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहता है और दोनों वहां से घर छोड़कर निकल जाते हैं। और निकलने के बाद में फिर लड़की के साथ जो हुआ, तो सारा शहर सहमसा रह गया। आखिरकार जो लोग भी भगकर शादी करते हैं और जो लिव इन रिलेशन के जो सिस्टम चलते हैं, आखिरकार ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इतनी सस्ती नहीं है, बहुत ही सोच समझ के कोई भी कदम उठाना चाहिए। और इस पूरी घटना क्रम को सुनाना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप लोग सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।